तो बेटा देखो, अब तक आप लोगों ने दो तरह, आज है लास्ट डे थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस का भी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी। अगले टर्न पे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये जो थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस है, पहले 5-5 मिनट में इनका रिवीजन करा के फिर एक मिक्स कैटेगरी लेते हैं जिसके अंदर दोनों का कंबाइंड यूज होगा। तो बेटा पहले 5-10 मिनट रिवीजन के हैं, जरा फॉर्मूले बताओ। यदि कोई पॉइंट मास r रेडियस में रिवॉल्व करे, पॉइंट मास r रेडियस में रिवॉल्व करे, तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फॉर्मूला है? mr²। ये किसका फॉर्मूला है बेटा? पॉइंट मास। ठीक। यदि कोई रिंग, दिस इज रिंग, जो इस एक्सिस के चारों तरफ घूम रही है, एक्सिस कैसा है? पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसके अबाउट रोटेशन हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फॉर्मूला है बेटा? इसका भी है mr²। ठीक है बेटा। तीसरा ये हो गया रिंग। अब इसके बाद आता है डिस्क। एक बार फॉर्मूले रिवाइज कर लोगे तभी फिर आगे मजा आएगा। डिस्क, ये इस एक्सिस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। कोई पूछेगा कौन सा एक्सिस है? पासिंग थ्रू सेंटर, परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फॉर्मूला है बेटा? I = ½ mr²। फिर से बोलो क्या फॉर्मूला है बेटा? इसे IC भी कह सकते हैं क्योंकि सेंटर से जा रहा है, और IZ भी कह सकते हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर है। यदि आप लोगों ने बेटा कल की पुरानी वीडियो ना देखी हो तो एक बार देख लेना। आप लोगों को तो याद होगा, कल बताया था। IZ भी कह सकते हैं क्योंकि Z एक्सिस क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। फिर इसके बाद बेटा हॉलो सिलेंडर, ये हॉलो सिलेंडर है और ये एक्सिस है। एक्सिस वो लाइन बार बार बता रहा हूं 3 दिन से, जिसके चारों तरफ बॉडी रिवॉल्व कर रही है। हॉलो सिलेंडर, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला वही होता है जो रिंग वाला है। रिंग भी अंदर से हॉलो है और ये भी अंदर से हॉलो है, तो इनका फॉर्मूला दोनों का एक ही है, mr²। फिर इसके बाद बेटा सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर बेटा ये होता है जो बीच में से भरा हुआ है। तो डिस्क का और सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मूला एक ही है। डिस्क भी बीच में से भरी हुई है, सॉलिड सिलेंडर भी बीच में से भरा हुआ है। इन दोनों का फॉर्मूला भी सेम ही है, दैट इज ½ mr²। फिर इसके बाद बेटा होते हैं दो फॉर्मूले, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। यदि स्फीयर सॉलिड है, ऐसा स्फीयर जो सॉलिड है और इस एक्सिस के, एक्सिस में बार बार बोल नहीं रहा, ये सभी एक्सिस सेंटर से पास हो रहे हैं, यानी सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप IC कह सकते हो। नहीं कहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही, लेकिन क्योंकि सेंटर से जा रहा है एक्सिस तो आप IC कह सकते हैं। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr², और हॉलो स्फीयर जो अंदर से खाली है, जैसे प्लास्टिक की बॉल होती है, हॉलो स्फीयर, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I = 2/3 mr²। 2/3 mr²। अब मैं पॉज करके एक बार ये पहले याद कर दे चाहिए पक्के, फिर मेरे को बताओगे फिर आगे। पॉज कर रहा हूं बेटा। तो बेटा यहां तक करने के बाद एक रॉड का और बता देता हूं बेटा। रॉड के केस में यही बना देता हूं। रॉड एक्सिस दिखा रखा है, वो सेंटर से जा रहा है और रॉड के परपेंडिकुलर है, थिन रॉड है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/12 ml²। ये कराया था मैंने पहले दिन। इसमें रोड ना दिख रही, इसमें रोड नहीं दिख रही, कैमरे में रोड नहीं दिखी, कोई बात नहीं बेटा। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिकॉर्डिंग में नहीं आ पाया, 1/12 ml²। ठीक, समझदार है, समझ गए होंगे। और कल की रिकॉर्डिंग भी तो पढ़ी होगी। अब इसके बाद बेटा हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, वो है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का क्विक रिकैप, फिर परपेंडिकुलर का रिकैप। पैरेलल एक्सिस, देखो बेटा आपने जितने भी फॉर्मूले पढ़े उन सब में अभी तक जो पढ़े वो सेंटर ऑफ मास से जा रहा है एक्सिस, उनके फॉर्मूले हैं, शेप कोई भी हो, मैंने इरेगुलर बना दी। अब यदि कोई एक्सिस उसके पैरेलल है और उसके चारों तरफ घुमाया जाए, भाई साहब इस एक्सिस के चारों तरफ का IC तो पता है, जो एक्सिस सेंटर से जा रहा है उसके अबाउट घूमने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IC, वो तो पता है हमें। लेकिन यदि एक्सिस सेंटर से नहीं जा रहा, एक्सिस ध्यान से सुन लो, सेंटर से नहीं जा रहा लेकिन उस एक्सिस के पैरेलल है,
तो फॉर्मूला लगता है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का। कौन सा फॉर्मूला? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का। और ये फॉर्मूला है I = IC प्लस MH स्क्वायर। परसों मैंने इस पर 10-15 क्वेश्चन कराए थे, अभी 2-3 रिवाइज करवा देता हूं। जैसे एग्जांपल नंबर 1, एक रॉड, तुम्हें मालूम है सेंटर के चारों तरफ सेंटर से कोई एक्सिस जा रहा हो और लेंथ के बाइसेक्टर हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है IC = 1/12 ml स्क्वायर, यदि लेंथ का बाइसेक्टर है। लेकिन यदि मेरा एक्सिस किनारे के से जाने लगे और लेकिन हो उसके पैरेलल, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो I = फॉर्मूला लगेगा IC + MH स्क्वायर। IC की वैल्यू है 1/12 ml स्क्वायर प्लस MH स्क्वायर। H क्या लेते हैं? जो ये दोनों पैरेलल एक्सिस हैं उनके बीच का गैप, लेकिन एक एक्सिस सेंटर से जा रहा है और एक एंड से जा रहा है, तो सेंटर से एंड तक का गैप, तो ये तो बेटा हाफ ऑफ द लेंथ हो गई, तो H विल बी L/2, तो ये हो जाएगा L/2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेना तो 1/3 ml स्क्वायर आंसर आ जाएगा, 1/3 ml स्क्वायर। एक और एग्जांपल, 2 ही 3 देंगे इस समय, तो एक रिकैप सा लेना है। बस क्या शर्त रखनी है? जो एक्सिस सेंटर से जा रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो याद होना चाहिए, और जो नया एक्सिस है जो सेंटर से नहीं जा रहा है वो पुराने एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल, यदि ये एक्सिस यहां से जा रहा है लेकिन पैरेलल नहीं है तो ये मेथड नहीं लगेगा, वो आपके सिलेबस में है ही नहीं। सिलेबस में 2 ही है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ये आ गया। अब बेटा ये मेरे पास है डिस्क, ये एक्सिस सेंटर से जा रहा है और सरफेस के परपेंडिकुलर है। इसके अबाउट घूमने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने रट रखा है, याद कर रखा है, समझ रखा है, IC = ½ mr स्क्वायर, राइट। अब यदि मैं कहूं कि एक एक्सिस सरकमफेरेंस से जा रहा है लेकिन है इसके पैरेलल, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट घूमने पर क्या होगा? क्योंकि ये सेंटर से नहीं जा रहा तो I, और उसके पैरेलल है तो फॉर्मूला लगेगा पैरेलल एक्सिस वाला IC + MH स्क्वायर, होना चाहिए पैरेलल। IC को रख देंगे ½ mr स्क्वायर, H की वैल्यू क्या होती है? दोनों एक्सिस का गैप। अब एक एक्सिस सेंटर से जा रहा है, एक सरकमफेरेंस से जा रहा है, तो दोनों का गैप तो रेडियस ही हो गया। दोनों का गैप क्या हो गया बेटा? तो ये हो जाएगा mr स्क्वायर, और आंसर होगा फाइनली 3/2 mr स्क्वायर। अच्छा, ये फिर वही डिस्क है, एग्जाम्पल नंबर 3, ये फिर वही डिस्क है, ये उसका सेंटर है, सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मालूम है IC = ½ mr स्क्वायर, बशर्ते दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। अब कोई कहे यहां एक्सिस जा रहा है, इसके चारों तरफ इसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे डिस्क को इस लाइन के चारों तरफ घुमाएंगे, जिस लाइन के चारों तरफ घूमे वो एक्सिस कहलाता है। तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा भाई? होगा IC + MH स्क्वायर। IC की वैल्यू बेटा वही ½ mr स्क्वायर, MH, अब H क्या है? दोनों एक्सिस का गैप, तो यानी कि ये इसे मान, ये तो रेडियस है, उसके आगे वो तुम्हें कुछ डिस्टेंस बताएंगे तो न्यूमेरिकल करते समय कि ये 1 सेंटीमीटर दूर है या 2 दूर है या कितना दूर है, तो मान लो L डिस्टेंस पर है, तो H की वैल्यू हो जाएगी L + R, यहां तक L, यहां तक R, तो ये हो जाएगी बेटा L + R, H की वैल्यू होल स्क्वायर। तो ये वेरिएबल में ही छोड़ना पड़ेगा, ना R दिया है ना L दिया है। तो बताओ, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस जो परसों कराए थे उसका रिवीजन समझ में आ गया 2-3 एग्जांपल से? ज्यादा की जरूरत तो नहीं है। अब तो सारे एक से, चाहे 1 करो या 10 करो। पर अच्छा, अब कुछ फॉर्मूले और याद दिला दो। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर, अच्छा, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पढ़ाने के बाद कल मैंने कुछ फॉर्मूले और डिराइव करे थे। एक रेक्टेंगुलर शीट का, कल याद करो, कल के उसमें रेक्टेंगुलर शीट जिसकी लेंथ है L, ब्रेथ है B, यदि ये इस लाइन के चारों तरफ घूमे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? तो जवाब है सेंटर से जा रहा है तो IC है। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? 1/12 ml स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है बेटा? 1/12 ml स्क्वायर। लेकिन यदि इस लाइन के चारों तरफ घूमे तो भैया ये भी तो IC है, ये भी तो सेंटर से जा रहा है, लेकिन इसका फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 1/12 mb स्क्वायर। जब लेंथ को बाइसेक्ट करे तो L स्क्वायर,
ब्रेथ को बाइसेक्ट करे, यहां से यहां तक ब्रेथ है उसको बाइसेक्ट करे तो mb²। अब ये और ये परपेंडिकुलर है तो एक को x और एक को y मान लो, तो z कौन सा होगा, z एक्सेस होगा ये वाला। अब मोबाइल में नहीं दिखेगा पाएगा क्योंकि 3D नहीं है मोबाइल की स्क्रीन, जो क्लास में बैठे हैं उन्हें तो दिख रहा है। ये एक्सेस सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये है z एक्सेस। इस एक्सेस को क्या बोलेंगे, दिस एक्सेस इज पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। दिस एक्सेस इज पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये x एक्सेस है या y एक्सेस है या z एक्सेस है, यदि ये z एक्सेस है, अब ये एक्सेस मैं बोर्ड पे कैसे बनाऊं, ये वाला इसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाला, तो भाई साहब मैं ऐसे लाइन बना देता हूं, ये है z एक्सेस, मुझे पता है ये z नहीं है, बनाना पड़ेगा इस लाइन के चारों तरफ। तो यदि आप इनमें से किसी एक को ix मान ले, किसी एक को iy मान ले, तो जो iz होगा वो होता है ix प्लस iy, यानी बेटा 1/12 ml² प्लस b²। अब आगे की पढ़ाई से पहले ये सारे फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले लगेंगे, इनका यूज प्रूफ वगैरह नहीं आएगा इसके बाद। यदि बेटा ये तो हुआ रेक्टेंगल, स्क्वायर शीट हो, ये रही स्क्वायर, इसकी लेंथ भी l ब्रेथ भी l, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml²। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये भी l का ही बाइसेक्टर है, तो क्या होगा बेटा 1/12 ml²। लेकिन ये वाली लाइन z एक्सिस मतलब ये वाली लाइन बोर्ड के परपेंडिकुलर जा रही है सेंटर से, लेकिन परपेंडिकुलर है z एक्सिस, तो iz जो होगा z एक्सिस यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो इन दोनों का सम होगा। एक को ix कह दो, एक को iy कह दो, तो इन दोनों का सम होगा iz = ix प्लस iy, तो वो आएगा 1/6 ml²। 1/12 प्लस 1/12 दोनों को जोड़ करोगे, ऐड करोगे तो 2/12, और 2/12 क्या होता है 1/6, तो आंसर आएगा 1/6 ml²। अच्छा, कल और प्रूफ करे थे बेटा, ये एक रिंग है, एक्सेस उसके परपेंडिकुलर है, ये रिंग है, एक्सेस उसका डायमीटर है, दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या क्या है, ये कैसा है, रिंग इस तरह से है और एक्सेस उसके परपेंडिकुलर है, जा सेंटर से रहा है। ये क्या है, जा ये भी सेंटर से रहा है, ये भी सेंटर से, लेकिन ये है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, और ये है पैरेलल टू द रिंग यानी कि डायमीटर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था mr², लेकिन डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था हाफ mr²। अगले टर्न पे सारे फॉर्मूले सुनूंगा, रिकॉर्डिंग ले लेना दोबारा से मेरे से, नहीं तो उसके आगे ना फिर रटने वाली बात हो जाएगी, न्यूमेरिकल समझ में ही नहीं आने के, हर फॉर्मूले में दिक्कत आएगी। तो ये होगा हाफ mr²। कैसे होगा वो कल वाली वीडियो देख लेना बेटा, समझ में आ जाएगा। आप लोग कहो दोबारा बताओ तो पॉज करके, याद है वो ix iy दोनों ही डायमीटर थे। अब इसके बाद बेटा डिस्क का फॉर्मूला क्या क्या था, एक तो ये डिस्क के सेंटर से जा रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, और एक डिस्क का डायमीटर है, जा ये भी सेंटर से रहा है, ये भी, तो बेटा कहा जाए देखा जाए तो ये भी आईसी है और देखा जाए तो ये भी आईसी है, लेकिन दोनों के फॉर्मूले अलग हैं। भाई आईसी कब कहते हैं, जब सेंटर से जाए, सेंटर से दोनों जा रहे हैं, लेकिन दोनों की वैल्यू अलग है। यानी ये नहीं रट सकता कि आईसी हमेशा इतना होता है, जब तक ये ना बताओ कि एक्सेस कैसे है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू डिस्क का हाफ mr², और ये आया था 1/4 mr², 1/4 mr²। तो मैं अब यहाँ तक तुम्हें सारे समझ में आ गए। अब करूंगा मिक्स क्वेश्चन, जिसमें पैरेलल एक्सिस भी लगेगा, परपेंडिकुलर एक्सिस भी, और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आएंगे। लेकिन बेटा वही, जब तक फॉर्मूले तैयार नहीं होंगे, तैयार भी यही करवा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग पॉज करके आप लोगों को तैयार करवा रहा हूँ। अब आप लोग बोलेंगे और मैं सुनूंगा, गलती होगी तो करेक्ट करूंगा। पॉज। तो बेटा ये सारे आप लोगों ने अब कर लिए रिवाइज, अब आएंगे हम मिक्स क्वेश्चन पर। ठीक है बेटा, फॉर्मूले जितनी बार रिवाइज कर सकते हो घर पे उतनी बार रिवाइज करो, 2 बार 3 बार 4 बार, क्योंकि बेटा हमारे हर न्यूमेरिकल में किसी ना किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगेगा। कोई भी क्वेश्चन शायद ही ऐसा हो जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना लगे। ठीक है बेटा, अब सुनो,
क्वेश्चन क्या है, ये एक एक्सेस है, इसके बराबर में एक रिंग है चिपकी हुई सरफेस के पैरेलल, इधर एक रेक्टेंगुलर प्लेट चिपकी हुई है, ये लेंथ ये ब्रेथ, नीचे एक डिस्क है, मास m रेडियस r, इसका मास m1 रेडियस r1, मास m2 लेंथ l ब्रेथ b, इसका मास m3 रेडियस r2, r3 कह देता हूं r3। यदि इस सारे सिस्टम को घुमाया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तुम कहोगे सर ये है क्या, मैं अभी समझ में नहीं आया। मेरे पे एक रॉड है, रॉड में इधर एक छल्ला चिपका दिया, रिंग चिपका दी, रॉड के इधर रेक्टेंगुलर शीट चिपका दी और नीचे एक डिस्क चिपका दी। डिस्क के परपेंडिकुलर है ये वाला एक्सिस, यानी कि डिस्क ऐसे चिपकाई है, अब समझ रहे हो कि ये वाला एक्सिस उसके परपेंडिकुलर है डिस्क के। अब मैं इस रॉड को घुमाऊंगा तो ये सारा सिस्टम घूमेगा, मुझे बता रिंग घूमेगी या डिस्क घूमेगी या रेक्टेंगुलर शीट घूमेगी या सारे घूमेंगे? सारे घूमेंगे, तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जुड़ेगा, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड होगा। अब यहां वही काम कर सकता है जिसे सबके फॉर्मूले पता हो और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस वगैरह पता हो। सबसे पहले टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, I1 इसका I1 प्लस I2 रेक्टेंगुलर शीट का, किसी को भी 1 2 3 मान लो, और I3 इसका। 3 चीजें। I1 सबसे पहले डिस्क के लिए जो ये हमारा एक्सिस है वो सेंटर से जा रहा है और डिस्क के परपेंडिकुलर है, तो मैंने पहले ही फॉर्मूला पढ़ा रखा है कि यदि डिस्क के सेंटर से जा रहा है और परपेंडिकुलर है, ये देखो बेटा कहाँ गया और पहले पेज पर था, डिस्क के सेंटर से जा रहा हो एक्सिस और डिस्क के परपेंडिकुलर हो तो हाफ एम आर स्क्वायर फॉर्मूला है। तो यहां पर I1 तो हाफ एम आर स्क्वायर, लेकिन m है m1, रेडियस है r1, तो हाफ m1 r1 स्क्वायर, एक एक क्लियर कर रहे हैं। प्लस अब I2 चल भाई I2 की तैयारी, मुझे बता ये एक्सिस है, एक्सिस सेंटर से जा रहा है ना, तो यदि सेंटर से नहीं जा रहा तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगेगी और फॉर्मूला लगेगा IC प्लस MH स्क्वायर। IC किसे लेंगे? वो एक्सिस जो सेंटर से जा रहा हो लेकिन मेरे एक्सिस के पैरेलल हो, तो ये मेरा एक्सिस है तो ये सेंटर है, तो ये वाला एक्सिस लेंगे हम। इसके ये वाला एक्सिस कौन सा है? जो सेंटर से जा रहा है लेकिन मेरे एक्सिस के पैरेलल है, जिससे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लग जाए। इसके अबाउट घुमाने को IC बोलेंगे, लेकिन ये लेंथ का बाइसेक्टर है, तो लेंथ का बाइसेक्टर है तो इसके अबाउट घुमाने पर तो 1/12 ml स्क्वायर था। लेंथ का बाइसेक्टर हो और सेंटर से जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फॉर्मूला था? 1/12। तो IC की वैल्यू है 1/12 m2l स्क्वायर, क्योंकि इसके मास को m2 का है, प्लस MH स्क्वायर, प्लस MH स्क्वायर, m तो है m2, h क्या लेते हैं? सेंटर से मेरे रियल एक्सिस के बीच का गैप, पैरेलल होने चाहिए, वो बनाए मैंने पैरेलल, तो सेंटर से इसके बीच का गैप वो है लेंथ का आधा, क्योंकि ये सेंटर है ये एंड है, तो दोनों का वो हाफ करके क्या हो जाएगा? l/2। तो h की वैल्यू होगी l/2 का होल स्क्वायर, प्लस अब I3 में आ जाओ, रिंग में पहले ये बता, जो हमारा ये एक्सिस है जिसके चारों तरफ घूम रहे हैं, क्या वो सेंटर से जा रहा है? यदि सेंटर से नहीं जा रहा तो IC लगाएंगे, IC प्लस MH स्क्वायर। तो पहली बात तो फॉर्मूला लगेगा IC प्लस MH स्क्वायर। IC किसे लेंगे मेरे बेटा? IC उसे लेंगे जो सेंटर के चारों, सेंटर से जाने वाला एक्सिस होता, लेकिन होता इसके पैरेलल। अब ये वाली लाइन
इस रिंग के पैरेलल है, तो ये जो सेंटर से जाएगा वो इसके पैरेलल बनाओगे तो वो डायमीटर बन गया। क्या बन गया? समझ में आना चाहिए। इसके पैरेलल वो एक्सिस जो सेंटर से जाए वो तो डायमीटर है, और डायमीटर के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ m² रिंग के दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करवाए। एक, यदि रिंग का सेंटर से जाए लेकिन सरफेस के परपेंडिकुलर हो तब तो है m², और रिंग के सेंटर से जाए लेकिन सरफेस के पैरेलल हो मतलब डायमीटर हो तो हाफ m²। तो IC कितने लोगे? IC लोगे हाफ m3r3², क्योंकि इसका मास m है और रेडियस r3 है, प्लस mh², m तो m3, h क्या लोगे? इन दोनों एक्सिस के बीच का गैप, ये एक्स गैप तो रेडियस के बराबर है, तो क्या लेंगे बेटा? r3, तो ये हो जाएगा m3r3²। अब मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा क्योंकि m1 m2 m3 की वैल्यूज नहीं दी हुई है। यदि मुझे पता होता है m1 5 किलो है, r1 इतने मीटर है, r2 इतना है, तो मैं फर्दर सॉल्व करता, नहीं तो इतने पे छोड़ूंगा। ठीक है बेटा, फिर पॉज करके एक बार पूछता हूं मैं इसे। तो फाइनली कोई डाउट नहीं? अब सुनो बेटा, देखो अब मैं दो एग्जाम्पल और कराऊंगा। एक में तो मैं ये बताऊंगा कि यदि हम एक्सेस ना बताएं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने सारे पॉसिबल है एक ही बॉडी के, और फिर एक कराऊंगा पिछले वाले जैसा मिसलेनियस, जिसमें तमाम बॉडी चिपकी हुई होंगी। पहला एग्जाम्पल, यदि कोई मेरे से कहे कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, कोई मेरे से कहे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना, तो भाई साहब अड़ जाना कि पहले ये बता एक्सेस कौन सा है। अब मैं एक ही डिस्क के तमाम एक्सिस के अबाउट अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के बता रहा हूं। देखो बेटा, ये रही मेरी डिस्क। पहले केस में एक्सिस में लिखूंगा नहीं, टाइम ज्यादा लगेगा, बोलूंगा। रिकॉर्डिंग तो अब हमेशा के लिए हो ही गई, जब चाहो रिवाइज कर लेना। एक्सिस सेंटर से जा रहा है लेकिन सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये है डिस्क और ये रहा एक्सिस सरफेस के परपेंडिकुलर, तब फॉर्मूला है हाफ mr²। दूसरा, डिस्क सेंटर से जा रहा है लेकिन सरफेस के पैरेलल है मतलब डायमीटर है, ये है डिस्क और ये है एक्सिस डायमीटर। तो मेरे बेटा आई की वैल्यू क्या होगी? तो जवाब है 1/4 mr²। क्या इसे IC कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते? सेंटर से जा रहा है, इसे IC कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं IC। अच्छा, कोई मेरे से कहे टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना डिस्क का। भाई साहब टेंजेंट भी तो दो तरह से हो सकती है। मेरे इस फिंगर को रिंग में डिस्क मान लो, एक टेंजेंट ये हो सकती है सरफेस के पैरेलल और एक टेंजेंट सरफेस के परपेंडिकुलर। क्यों नहीं हो सकती भाई? टेंजेंट का मतलब टच करते हुए, तो ये भी डिस्क के एज को टच कर रही है और ये भी डिस्क के एज को टच कर रही है, दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होंगे। यानी कि यदि मेरे से कोई कहे कि ये रही डिस्क और जो टेंजेंट है वो डिस्क के परपेंडिकुलर है, बोर्ड पे 3D नहीं है, डिस्क ऐसे है और टेंजेंट ऐसे जा रही है, अब बताओ भाई साहब, इतना तो पक्का है सेंटर से नहीं जा रही तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगेगी। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का मतलब I का फॉर्मूला होगा IC प्लस MH²। IC किसे लेंगे? वो एक्सिस जो सेंटर से जाए लेकिन मेरे एक्सिस के पैरेलल हो। अब क्योंकि मेरा एक्सिस डिस्क के परपेंडिकुलर है तो सेंटर से जाने वाला भी डिस्क के परपेंडिकुलर लोगे, सेंटर से जाने वाला भी अब डिस्क के परपेंडिकुलर लोगे, तो ये वाला फॉर्मूला रहेगा IC का, और तब IC का फॉर्मूला रहेगा हाफ mr² प्लस MH²। H क्या है? दोनों एक्सिस के बीच का गैप, वो तो रेडियस के बराबर है, 3/2 mr² आ गया। इस समय फॉर्मूले के आंसर कैलकुलेशन करना मेरे ध्यान में नहीं है, मेरे को सिर्फ ये बताना है कि कैसे निकाले जाते हैं, क्या है इनकी फिलॉसफी। अब फिर डिस्क आ गई, फिर टेंजेंट आ गई, लेकिन ये टेंजेंट डिस्क के पैरेलल है, मतलब ये डिस्क है और टेंजेंट उसके सरफेस के पैरेलल है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है,
इसके अबाउट बताना है, बता देंगे। फिर से क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सेंटर से नहीं जा रहा तो एक ही फॉर्मूला है भैया दुनिया में, सेंटर से ना जाए तो IC प्लस MH स्क्वायर। अब IC किसे लेंगे, एक्सिस चुनना पड़ेगा जो सेंटर से जाए, लेकिन सेंटर से जाते हुए भी वो लेना पड़ेगा जो इसके पैरेलल हो। अब ये सरफेस के पैरेलल है तो भैया ये भी सरफेस के पैरेलल ही लोगे। यस या नो, या नो, या नो, आ गया। अब बेटा IC जो होगा वो ये वाला होगा सरफेस के पैरेलल, मतलब डायमीटर, और डायमीटर वाला होगा यानी 1/4 MR स्क्वायर प्लस MH स्क्वायर। H क्या होती है, दोनों एक्सिस के बीच का गैप, मतलब सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस, वो तो R है, तो ये बनेगा MR स्क्वायर, तो 5/4 MR स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गए। अब एक क्वेश्चन और करके ये मतलब काफी हद तक क्लियर हो जाएगा, फिर तो जब न्यूमेरिकल करेंगे तब होगा ही। ये लास्ट है, इस वाले को आप बता दो ढंग से, और इसे मैं पॉज भी नहीं करूंगा, आप लोग भी सोच सोच के साथ साथ जवाब देते रहो अपने मन में। ये कोई एक्सेस है, वेरिएबल में ही निकालना है, कोई मैं न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रहा। इससे एक डोरी बंधी हुई है जिसके आगे 2 किलो का मास है, बन गया पॉइंट मास। जैसे पैन में डोरी बांधूं और मास लटका दूं, और जब मैं घुमाऊंगा तो वो मास इसके चारों तरफ घूमेगा। दूसरा, एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर। भाई ये इसका पेन इसका दूसरा निकालना पड़ेगा, ये स्क्रैच डाल रहा है शायद। हाँ, तो ये सॉलिड स्फीयर है। फिर इसके बाद यहां पर एक हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, ठीक है बेटा। मास 2 kg भी नहीं लिख रहा, वेरिएबल में ही कर रहा हूं। ये मास है m, लेंथ है l, इसका मास m, रेडियस r, इसका भी मास m, रेडियस r, और नीचे एक रॉड लगी हुई है, मास m, लेंथ l। इस पूरे सिस्टम को घुमाया जा रहा है, समझ में आ गया कैसे? ये रॉ एक्सिस समझ लो, यहां एक डोरी से मास लटका हुआ है, तो जब मैं इसे घुमाऊंगा तो वो इसके चारों तरफ घूमेगा। यहां पर सॉलिड स्फीयर है, तो जब मैं घुमाऊंगा तो सॉलिड स्फीयर इस लाइन के चारों तरफ घूमेगा। उससे नीचे हॉलो स्फीयर है, जब मैं इसे घुमाऊंगा तो हॉलो स्फीयर भी घूमेगा। तो ये सभी का, और एक रॉड नीचे लगी हुई है, तो जब मैं इसे घुमाऊंगा तो वो रॉड भी घूमेगी। ये सबका कॉमन एक्सेस है, इससे सब चिपके हुए हैं। अब मैं जब इसे घुमाऊंगा तो सारे के सारे घूमेंगे, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो अब जरा एक एक करके बताना शुरू करो। लास्ट है, ध्यान से बताना। सबसे पहले ये एक पॉइंट मास है जो रोटेट करेगा। पॉइंट मास का फॉर्मूला था MR स्क्वायर, लेकिन रेडियस तो लेंथ के बराबर है, तो क्या लिखूं बेटा, बोलो, ML स्क्वायर। भाई रेडियस 2 मीटर होती तो m × 2 स्क्वायर, रेडियस l है तो m × l स्क्वायर, प्लस सॉलिड स्फीयर। पहले तो ये बता, क्या ये एक्सिस, मेरा जो एक्सिस है सेंटर से जा रहा है, तो कौन सी थ्योरम लगेगी, पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस, तो सॉलिड स्फीयर का वैसे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 MR स्क्वायर प्लस MH स्क्वायर। H सेंटर से यहां तक का गैप R स्क्वायर। सबका मास मैंने सेम ही ले लिया, क्या फर्क पड़ रहा है, मेथड ही तो सीखना है। हॉलो स्फीयर, तो ये हॉलो स्फीयर के तो सेंटर से ही जा रहा है, और यदि हॉलो स्फीयर के सेंटर से ही जा रहा है तो फिर हॉलो स्फीयर का साधारण फॉर्मूला कौन सा, 2/3 MR स्क्वायर प्लस रॉड के भी सेंटर से ही जा रहा है 1/12 ML स्क्वायर। तो ये मैंने अब करवा दिया, बाकी अब कल को नया टॉपिक शुरू करेंगे। इसे रिवाइज करना हो तो 3 वीडियो में आया है, ये 3 लेक्चर में, तीनों ले लेना एक बार पक्का रिवाइज करने के लिए। ठीक है, फिलहाल के लिए बाय बाय।